अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आपके उस प्यार भरे फीडबैक का जो आपने व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में दिया। आज का जी रिव्यू टाइम 1 2 3 3 पार्ट आप लोगों ने देखे जिसमें बहुत ज़्यादा साइन मिले। वहीं पे एक ऐसा पुतला भी मिला जिसके जिस्म के ऊपर सोइयां चबोई गई थी। यहाँ तक कि एक तावीज़ भी था जिसके आर पार सोई गुजरती हुई उसके दिल के मकाम के अंदर घुसाई गई थी। उसकी क्या वजह थी, ऐसा क्यों किया गया? और ऐसी एक वीरान जगह जहां पे इंसान जाता नहीं है, जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा है, तो फिर ऐसी ही जगह पे ये जादू क्यों किया गया? और प्रोग्राम में मैंने एक बात कही कि ये ना सिर्फ काला जादू है, इसके साथ बंधा हुआ एक जिन भी है। तो इस फिक्रे का क्या मतलब था जो मैंने प्रोग्राम में कहा? क्योंकि प्रोग्राम जो आप इन्वेस्टिगेशन देखते हैं राज में, उसमें मेरी कोशिश यही होती है, मेरा फोकस जो रहता है वो इन्वेस्टिगेशन की हद तक ही रहता है कि हम वहाँ से साइन मांगें और अगर जिन्नात वो मखलूक वहाँ पे मौजूद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। वो इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन क्योंकि ये रिव्यू टाइम है तो बहुत सारे आपके सवालात जो उस प्रोग्राम के नीचे भी आप लोगों ने मुझसे पूछे और व्हाट्सएप पे भी पूछे, काले जादू के हवाले से, उन सोयों के हवाले से, उस तावीज़ के हवाले से, और उसके साथ बंधी हुई वो मखलूक जो आज़ाद हो गई, उसकी डिटेल क्या है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो लास्ट में जो आपने जिसको किसी को देखा वहाँ पे, तो वो क्या चीज़ है? ये सब आज के प्रोग्राम में आपके जितने भी सवाल हैं रिव्यू टाइम में उनका जवाब दूंगा। और एक वीडियो जिसमें एक फैमिली ने मुझे भेजा था कि एक बच्चे को किसी जिन ने बाप से छीना और छीनने के बाद उठाकर दूर फेंक दिया। आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपनी राय का इजहार करें, आपको क्या लगता है? तो बहुत सारे लोगों ने जो अपनी राय का इजहार किया वो यही कहा, ज़्यादातर जो फीडबैक था कि जी ये वाकई किसी जिन ने इस बच्चे को छीना है और उठा के फेंक दिया है। और यानी कि 60% इस तरह लोगों ने कहा था और 40% जो लोग थे उनका कहना कुछ था, नहीं ये जिन नहीं है, ये एक मिस्टेक है। तो क्या है, जिन है या मिस्टेक है? आइए सबसे पहले वो बच्चे वाली वीडियो के असल में वो क्या कहानी है और उसके बाद बाकी प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं। जी आपके सामने ये वीडियो चल रही है और ये वो वीडियो है जो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से पूछा था कि अपनी राय का इजहार करें। बहुत सारे लोगों की राय थी कि नहीं जी वाकई जिन ने इस बच्चे को खींचा है और उठा के दूर फेंक दिया है। असल में क्या हुआ है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी इतने छोटे बच्चे को आप इस तरह बाजू पे उठाते हैं तो एक हाथ आपने उसकी कमर पे पीछे लाजमी रखना होता है। मैं ज़रा दोबारा से वीडियो शुरू से एक दफ़ा आप दोबारा प्ले करता हूँ। ये देखिए, इस जगह पे देखिए वालिद ने थोड़ा सा, आपको साइड पे हाथ नज़र आ रहा होगा, उस बच्चे की कमर पे हाथ रखा हुआ था। जो असल में इस बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को उठाने का तरीका भी यही है। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है ना आपको हाथ? इतने छोटे बच्चे को उठाने का तरीका भी यही होता है कि जब आपने इस तरह बाजू पे उठाया हुआ होता है तो एक दूसरे हाथ से आपने उसकी कमर के पीछे इस तरह हाथ रखना होता है कि वो झटका ना मारे। इस पूरी वीडियो में आप गौर से अब दोबारा देखिए, शुरू में वालिद ने क्या किया, एक हाथ पे उठाया और एक हाथ से बच्चे की कमर पे हाथ रख लिया। लेकिन जिस वक्त बेटी कह रही है कि मैं उतरने लगी हूं, तो उस वक्त बाप ने अपना वो हाथ जो शुरू में उसकी कमर पे रखा हुआ था वो हटा लिया। तवज्जो किसकी तरफ हो गई? बेटी की तरफ। पहले बाप की तवज्जो उस बच्चे की तरफ थी जिसको उठाया हुआ था, अब उसकी जब तवज्जो हुई बेटी की तरफ, तो ये देखिए, ये बेटी उतरने लगी, बाप टोटल फोकस किस पे कर रहा है? बेटी की तरफ। मैंने रोक दिया यहाँ पे, ये देख रहे हैं। इस वक्त बच्चा पीछे की तरफ लुढ़क चुका है, पीछे की तरफ आ चुका है काफी ज्यादा, और अभी तक बाप का ध्यान बेटी की तरफ है। ये रुका हुआ है फ्रेम आपके सामने। वरना इस जगह पे आप गौर से देखिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि जैसे ही बच्चा लुढ़का था, उसने झटका मारा था, तो फौरी तौर पे बाप को एहसास हो जाना चाहिए था कि बच्चे ने झटका मार दिया है। लेकिन इस वक्त तक बच्चा इतनी नीचे चला गया है, बाप का फेस बेटी की तरफ है, क्योंकि वो बेटी की तरफ तवज्जो किए हुए था, अभी तक उसकी बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं आई। वरना जैसे ही बच्चा झटका मारता है, मैं दोबारा से थोड़ा सा पीछे करके चलाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पीछे किया और ये देखिए, मैं प्ले करता हूँ। ये बच्चे ने झटका मारा। अब आप इधर जिस जगह पे मैंने फ्रेम रोका है, इधर भी अब आप गौर करेंगे तो बच्चा कितना नीचे की तरफ जा चुका है और बाप का अभी तक फेस बच्चे की तरफ क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये है वो ध्यान में नहीं थे,
गैर हाजिर थे दिमागी तौर पे, या टोटली फोकस उन्होंने बच्ची की तरफ इस तरह कर लिया था कि बच्ची उतरते हुए गिर ना पड़े। बाप है ना, जिम्मेदारी होती है। तो उनका फोकस था बेटी की तरफ कि बेटी इस तरह उतरे के नीचे ना गिर जाए। बच्चा यहां तक चला गया है, बाप का ध्यान नहीं आया, और जिस वक्त बाप का ध्यान आया उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। और जिस वक्त वो मुड़े हैं, ये देखिए, उस वक्त तक एक कोहनी जिसके सहारे उन्होंने बच्चे को बचाने की कोशिश थी, वही कोहनी बच्चे को दूर फेंकने का बायस बनी। अब दोबारा से ये वीडियो बार बार आपके सामने मैं चला देता हूं, आप ताकि देखते रहिए। सिंपल सी कहानी है। बेटी ने कहा पापा मैं उतर जाऊं, तो बाप ने कहा बेटा उतरो। उस वक्त उन्होंने अपना एक हाथ जो पीछे कमर पे बच्चे के रखा हुआ था वो हटा लिया। फोकस बेटी के उतरने की तरफ हो गया कि बेटी आराम से उतर जाए, गिर ना सके। और इतनी ही देर में बच्चा बैलेंस, हमेशा बच्चा झटका मारता है, बच्चे ने झटका मारा और ये देखिए वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। जब वो नीचे की तरफ आया तो उस वक्त तक भी बाप को ध्यान नहीं आया। अगर इतनी ही देर में जब बच्चा यहां तक पहुंचा था, बाप उसको पकड़ लेता तो फिर भी ये वाकया पेश ना आता। लेकिन जब बिल्कुल वो नीचे की तरफ लुढ़क ही गया नीचे, उस वक्त जब उन्होंने संभालने की कोशिश की तो डबल माइंडेड हुए। उस वक्त तक उनका दिमाग बच्चे की तरफ नहीं था। जिस वक्त उन्होंने अपना दिमाग बच्चे की तरफ किया उस वक्त तक देर हो चुकी थी। जिस बाजू के अंदर टांगें फंसी हुई थी, अगर इसी बाजू को ही कस के पकड़ लेते तो बच्चा यहां पे लटकता रहता, नीचे ना गिरता। बेध्यानी में जब उनका एकदम ध्यान बच्चे की तरफ गया, पहले बेटी की तरफ ध्यान था, जैसे ही उनका ध्यान बच्चे की तरफ गया उस वक्त तक देर हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया, अपनी उस कोहनी से एक तरह से उठाने की कोशिश की, उसको संभालने की कोशिश की। लेकिन बच्चा एक तो लटका हुआ था, और जब वो बच्चा उनकी कोहनी को मजीद टच हुआ, कोहनी मजीद लगी है बच्चे को, और जब कोहनी लगी है बचाते हुए उन्होंने खुद अपनी कोहनी मारी है, तो कोहनी की ही वजह से इतना दूर जाके गिरा है। अगर वो कोहनी का झटका ना मारते तो बच्चा वहीं जमीन पे गिर पड़ता। लेकिन बेध्यानी थी, तवज्जो बेटी की तरफ थी, और जब तवज्जो बेटे की तरफ आई तो उस वक्त संभालते हुए बेध्यानी में और अपनी ही कोहनी मार बैठे हैं। अपनी कोहनी मारने की वजह से बच्चा और दूर जाके गिरा है, वरना वहीं उनकी टांग के पास ही गिर जाता। ये किसी भी जिन ने बच्चे को खींचने की कोशिश नहीं की। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इस वीडियो को मैंने ईवीएम से भी गुजारा है, लेकिन ईवीएम ने इसको सही नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है कि ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन से वीडियो रिकॉर्ड की गई है, इसलिए वो लहरें सी जो बन रही हैं आगे, तो जिसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी और ख़राब हो गई है। ईवीएम से हम मदद इसलिए नहीं ले सके कि अगर मेरे पास असल फुटेज आ जाती जो ओरिजिनल रिकॉर्ड हुई थी कैमरे से तो वो बेहतर होता। ये उसकी रिकॉर्डिंग थी जो उन्होंने स्क्रीन मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। उसके एलसीडी पे जब चल रही थी वीडियो तो उन्होंने मोबाइल के थ्रू रिकॉर्डिंग की। उस वक्त ये लहरें आती हैं, इसलिए इसको क्लियर नहीं वो रिकॉर्ड कर सके, मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सका। आइए अगली वीडियो देखते हैं। जी, आपने ये वीडियो देखी, इसको मैंने ईवीएम से गुजारा। ये एक क्लियर जो चीज़ इसमें नज़र आई है, एक बोना होता है जिस तरह छोटे कद का, कोई लंबे कद का नहीं, छोटे कद का जो बोना है, तकरीबन इसकी हाइट होगी 2.5 से 3 फीट, 3.5 फुट, 4 फुट भी मुश्किल से इसकी 4 फीट मुश्किल से इसकी हाइट होगी। 2.5, 3 फुट, 4 फुट के बीच लगा लीजिए, यूं समझिए 3 फुट का ही एक बोना है जो तेज तेज चलता हुआ जा रहा है। कभी भी इंसान इतना तेज इस तरह नहीं चल सकता। उसकी जिसामत तो बिल्कुल इस तरह है जैसे बाजू भी हैं, उसके सर भी है, लेकिन चाल कतअन ऐसी नहीं है जैसे इंसान की होती है। एक अजीब सी चाल है, और ये चाल उन बोनों की होती है जो बोने नजर आते हैं और इस तरह चलते हो जाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर ही, जिसमें एक ह्योला सा, सफ़ेद सा ह्योला होता है जो चलता हुआ जा रहा है। अक्सर बहुत सारी वीडियो में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, वो जो चलता हुआ जा रहा होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, तेज़ तेज़ चलता हुआ, और उसकी चलने का अंदाज बिल्कुल ऐसा होता है। ये बोने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनात में से ही हैं, लेकिन बोने इनके कद होते हैं, छोटे कद होते हैं, 3 फुट 3.5 फुट के होते हैं, और ये इसी तरह तेज़ चलते चलते जाते हैं। ये एक बोना जिन था जो तेज़ी के साथ वहाँ से गुजरता हुआ गया और कैमरे ने उसको क्लियर रिकॉर्ड किया। आइए अगली वीडियो देखते हैं। अरसलान ने जब मुझसे कहा कि सर वो देखें आपके पाँव के पास क्या है, और मैं वो, मेरे पास टॉर्च थी, मैंने टॉर्च मार के ज़मीन पे देखना शुरू किया, और जैसे मैंने टॉर्च उस
पुतले पे डाली तो मैं भी झटका मार के पीछे हट गया और फौरी तौर पे मैंने बोलना शुरू कर दिया, जादू है ये, काला जादू है। अमूमन इस तरह की जो चीज़ें जिनके अंदर सोयां चबोई गई होती हैं और उसके दिल के मकाम पे भी सोई होती है, तो ये जादू ही होता है। काले जादू के अंदर ऐसा किया जाता है कि किसी की मौत के लिए उसके दिल के मकाम पे सोयां लगी हों, या उसके जिस तरह ये तावीज़ उसके अंदर लगा है सोई के अंदर और उसके दिल वाले मकाम पे ये सोयां लगाई गई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ काले जादू के लिए किया जाता है। वीडियो आपके सामने चल रही है, आप प्रोग्राम में भी देख चुके हैं। ये जो सामने कमरे के अंदर आगे ये चला गया है खुद से, जहाँ पे ये पुतला चलता हुआ गया है खुद से जिस कमरे में, उसी ही कमरे में किसी ने बैठ के ये जादू किया है। और इस जादू करने का मकसद भी यही था कि जिस शख्स के लिए, औरत या मर्द के लिए ये जादू किया गया है, ताकि वो मर जाए। अच्छा, ये तावीज़ इस वक्त आपके सामने चल रहा है, जिसको मैंने खोला है और उसके अंदर से मिट्टी भी गिरी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी मैंने खोला है, बहुत ज़्यादा मिट्टी। इसका मतलब ये काफ़ी पुराना है, ये नया नहीं है, काफ़ी अर्सा पहले इसको किया गया था और इसको दबा दिया था। अब इस तावीज़ को भी अगर आप गौर से देखें, इस वक्त मैं आपके सामने ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो पूरा इंसान बंदर, एक इंसान की जैसे शक्ल बनाई जाती है कि इंसान बनाया गया है, उसका गोल सा गर्दन बनाई गई है और उसके जिस्म के अंदर और साइडों पे बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। इसमें एक लफ्ज़ तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, वो है मौत। इस तरह के अमूमन जो तावीज़ किए जाते हैं किसी भी शख्स को मारने के लिए किए जाते हैं, मौत के लिए किए जाते हैं। दिल के अंदर सोई का मतलब है कि मर जाए, और दिमाग के अंदर सोई का मतलब ये है पागल होके मर जाए। सर में या दिल में जहाँ पे भी सोयां नज़र आए किसी पुतले के अंदर, तो समझ जाइए ये जादू है, काला जादू है, और किसी को भी मारने के लिए किया गया है कि इसकी मौत वाक़ई हो जाए। इस तावीज़ को मैंने फ़ौरन जब निकाला, मुझे समझ आ गया पढ़ते ही कि ये अमूमन मैं बहुत दफ़ा ऐसे तावीज़ देख चुका हूँ कि ये तावीज़ जो मेरे सामने आते पता लग जाता है ये मौत के लिए। अब हुआ क्या, जब वहीं पे मैं इस तावीज़ को दिखा रहा था आपको, तो अरसलान ने भी कह दिया वो हिला है, और आपको इस वक्त नज़र भी आ रहा है हिलते हुए अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया फौरी तौर पे। तो हुआ क्या, इसका मतलब ये है कि ये एक शख्स की मौत के लिए ये जादू नहीं था, बल्कि कई लोग थे जो इस जादू के अंदर जुड़े हुए थे, उन सोइयों के अंदर, जिनको भी एक बंदे को मकसद मारना था और बाकी सारों को तबाह बर्बाद, परेशानियों में डालना, नुकसान में डालना, और उनका इस तरह का काम करना था कि वो खुश ना रह सकें, वो भी बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, मसाइल हो जाएं, हर काम में उनकी रुकावट हो जाए। तो ये एक जादू जो था, एक शख्स की मौत उसके साथ जुड़ी थी और बाकी ख़ानदान की बर्बादी जुड़ी थी उसके साथ। बाकी सोयां इस चीज़ की अलामत हैं कि बर्बादी बाकी ख़ानदान के लिए थी, और एक सोई जो दिल के मकाम पे थी वो एक, और मज़े की बात ये किसी मर्द के लिए, औरत को मारने के लिए किया गया था। औरत की मौत वाक़ई हो जाए और बाकी उसके साथ जुड़ी जितनी भी फैमिली थी उनकी बर्बादी हो जाए। लेकिन उसी लम्हे जब ये अंदर चला गया तो आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए, ये थोड़ा सा उसका कोना नज़र आ रहा है। आपने आम जिंदगी में देखा है किसी चीज़ को इस तरह आग लगते हुए? कैसे अजीबो गरीब तरीके से इसको आग लगी है कि फौरी तौर पे वो अंदर खुद से चलता हुआ चला गया और उसके बाद उस पुतले को वहीं पे फौरी तौर पे आग लग गई है। आग का मतलब क्या था कि उसके अंदर मैं मज़ीद वहीं पे खड़े होकर पढ़ाई करके उन सोइयों को निकाल के, अगर मैं पढ़ाई करके उन सोइयों को निकाल लेता तो वो जितने भी शख्स थे उनकी बर्बादी जो थी वो ख़त्म हो जाती, मैं उसका तोड़ कर लेता। लेकिन क्या हुआ, वो जो चीज़ भी थी उसके साथ जुड़ी हुई। इसका मतलब ये है इस पुतले के साथ सिर्फ सोया नहीं, इसके साथ जिन्नात की ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने जब तक काम पूरा ना हो इसके ऊपर पहरा देना है, और जब काम पूरा हो जाए, जिस औरत की मौत के लिए किया गया है वो मर जाए और बाकी ख़ानदान की जब बर्बादी हो जाए फिर आपकी ड्यूटी ख़त्म। लेकिन जब तक ये नहीं होता अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हुआ क्या, जब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और तावीज़ भी मैंने निकाल लिया तो वो जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद थीं उन्होंने फ़ौरी तौर पे उसको अंदर घसीटा और उसको आग लगा दी, ताकि हाँ वो जो सोयां बाकी लगी हैं मैं उनको निकाल के फ़ौरी तौर पे पढ़ाई करके ख़त्म ना कर दूँ। तो सवाल पैदा ये होता है, जिस वक्त मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने फ़ौरन पुतला ही क्यों नहीं जलाया?
पहले ही जला देते। तो इसका जवाब ये है, हम लोग जब दाखिल होते हैं तो बाकायदा तौर पे बावजू होते हैं, दायरा कड़ा करते हैं, और मेरा इन चीज़ों के साथ, पढ़ाई के साथ कुछ ताल्लुक़ है। अगर वो फौरी तौर पे इसको शुरू में ही आग लगा देते तो फिर ये होता, वो उस औरत को जो मारने का मकसद था वो मकसद ही फौत हो जाता, क्योंकि उनका मकसद और ड्यूटी लगाई गई थी इस औरत की मौत वाक़ई हो। तो फौरी तौर पे वो जला देते, वो तो खुद फिर औरत की मौत वाला काम ख़त्म हो जाता, यानी कि अपना ही काम वो खुद से ख़राब कर देते कि औरत की तो मौत ही ना होती, क्योंकि वो उसको आग लग जाती। तो उनके शायद ये था कि ये इस तरफ ना आए, शायद हम बचा लें। लेकिन जब हम दाखिल हो गए, उसके करीब पहुंच गए, तो क्योंकि एक पढ़ाई का सिलसिला इस तरह का हमारे साथ होता है और हिसार होता है हमारा इस तरह का कि अमलियात, जादू और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमें नुकसान ना पहुंचा सकें, तो हम जब उसके सर पे पहुंच गए एकदम से, तो उसके बाद अब मैंने उसको खोल भी लिया, तो वो जो जितनी भी मखलूक उसके साथ जुड़ी थी उस वक्त कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि अगर वो करती तो फौरी तौर पे मैं रिकॉर्डिंग रिकवा लेता और बहुत कुछ वहाँ पे पढ़ना शुरू कर देता। अब एक चीज़ देखिए, मैंने वहाँ पे उस दिन एक तस्बीह भी की थी, एक लफ्ज़ पढ़ा था, अज़्ज़मतु अलैकुम। वो ख़ास मकसद के लिए ही मैंने पढ़ा था, क्योंकि मुझे इस तरह का कुछ फ़ील हो रहा था। लेकिन बात उसी तरफ आते हैं, जब उस मखलूक ने उसको अंदर घसीट लिया तो फौरी तौर पर उसको आग इसलिए लगाई कि उस के अंदर जितनी बाकी सोयाँ चुभी हुई थी वो असल में मैं निकाल लेता और पढ़ाई करता, तो मुझे पता लग जाता कि ख़ानदान के बाकी फ़र्द की बर्बादी के लिए बाकी सोयाँ चबोई गई हैं। तो इसलिए उन्होंने जल्दी से उसको, और भी शायद कुछ राज थे उसके अंदर जो मैं पढ़ता तो मेरे पता लग जाते, तो उन्होंने क्या किया, उसको फौरी तौर पे जब जला दिया, तो आग लगाने का मकसद ही ये था कि उन राज़ों से पर्दा ना उठ सके, मुझे ना पता लग सके कि मौत के अलावा क्या क्या उसके ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि शायद वो मखलूक जिसकी वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, उनको नहीं पता था कि जो शख्स इसकी सुई निकाल रहा है वो ये सब कुछ जानता है। जब उन्होंने देख लिया कि इसने तावीज़ को ना सिर्फ बग़ैर खौफ के निकाल भी लिया और उसके बाद ये डरा भी नहीं और उसको पता भी सब कुछ लग गया, तो उन्होंने कहा ये फिर जानता है इन चीज़ों को। फौरी तौर पर उन्होंने उसको आग लगा दी। और उसके बाद फिर मैं बाहर आया और बाहर आके मैंने खड़े होकर वहाँ पर पढ़ाई भी की। और पढ़ाई यही था कि मेरे साथ जो कैमरामैन, मेरे दोनों कज़न अरसलान हाशिर और अनस मलिक मौजूद हैं, उनकी ज़ात को भी नुकसान ना हो, और ये सब कुछ एकदम से फिलबदी हुआ था तो मेरी ज़ात को भी कोई नुकसान ना हो। आप देखें एंड में, जब जिस तरह मैं ये देखिए इस वक्त आपके सामने कैमरा लेके जब मैं अंदर गया हूँ, तो देखिए नामो निशान तक नहीं है उसका ज़मीन के ऊपर कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई पुतला था, उसके अंदर सोयाँ भी लगी हुई थी। उन्होंने इस तरह तेज़ी से आग लगाई और उसका नामो निशान मिटा दिया कि बाकी एक रात से तो पर्दा उठ गया था कि औरत की मौत के लिए तवीज़ था, बाकी उसके अंदर जो सोयाँ थी, जो बाकी राज थे, वो उसके जलने के साथ ही दफन हो गए। और ये आपके सामने इस वक्त चल रही है वीडियो, ज़मीन पे नामो निशान भी नहीं है कि यहाँ पे बाकी कोई पुतला था या कोई सोई वहाँ पे थी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है, मैं यहाँ पे दोबारा अभी जाऊँगा इस जगह पे, वहाँ पे कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के फिक्स कर दूँगा और बैठ के पढ़ाई करूँगा जिसने भी जादू किया था और क्या कुछ उन सोइयों के अंदर था, किस किस को मारने के लिए था, और वो जो औरत जिसको मारने के लिए ये जादू किया गया था वो कौन है, कहाँ पे रहती है और उसके बारे में क्या डिटेल है। इंशाअल्लाह ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश करूँगा और जिस तरह आपको कहा है तो इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा भी सही इसके बारे में। जी, ये मैंने अगली वीडियो आपके सामने प्ले कर दी है, या अपने प्रोग्राम में भी देखी है। हुआ ये था कि जब मैंने उन तावीज़ को जलाया, उसी तावीज़ को जिसमें मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, बाद में मैंने उसी आग में फेंक दिया था जो अंदर लगी थी, और वो सोइयाँ लगी हुई थी और काले जादू का सा सारा मंजर था, तो मुझे समझ आ गया था कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि बात सिर्फ एक पुतले की और उसके अंदर चुभी हुई सोइयों की नहीं थी। इसका मतलब ये है इसकी ड्यूटी किसी की लगाई गई है, और जिन चीज़ों की ड्यूटी लगाई गई है वो यकीनन यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी वजह से मैंने अपने दोनों कैमरामैन से कहा आप दूर खड़े हों, कैमरा मुझे दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनको नुकसान पहुँचे। और आपने प्रोग्राम में देखा होगा मैं कह के जा रहा हूँ कि आप दोनों का मैं दायरा कड़ा करके जा रहा हूँ, आपने इस दायरे कड़े से बाहर नहीं निकलना। तो ये कहने की वजह भी यही थी कि मुझे पता था कि जिन चीज़ों ने उसको आग लगाई है और उसको ख़त्म किया है वो अंदर अभी मौजूद हैं। और जब मैं कैमरा लेके गया इस कमरे में, जब मैं दाखिल हुआ तो पीछे अरसलान ने, अनस ने कोई बात की थी और मेरा जो फेस था उनकी तरफ पीछे की तरफ था, और मैंने कैमरा घुमाया और अभी कैमरा मैंने अंदर की तरफ घुमाया ही था कि बाहर किसी चीज़ को पटखने की आवाज़ आई, शीशा टूटने की आवाज़ आई। फौरी तौर पे मैंने कैमरा बाहर घुमाया और जब घुमा के अंदर की तरफ वापस किया तो उस वक्त
कोई चीज़ नहीं थी। उस वक्त भी ये देखिए सामने आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उस वक्त भी मैं बात करते हुए मेरा जो फेस है वो पीछे अरसलान लोगों की तरफ है, यानी कि मेरा फोकस अंदर कमरे की तरफ नहीं था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि शुरू में ही कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। इसलिए मैं बात करते हुए भी पीछे उनकी तरफ देख रहा हूँ। और पहली दफ़ा जब मैंने शॉट लिया और वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है, ये सामने ये देखिए ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, उस वक्त हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा अंदर की तरफ शॉट ले रहा था, लेकिन अरसलान या अनस के बुलाने पे मेरा फेस पीछे उनको देख रहा था और उनसे बात कर रहा था। इसी तरह आगे भी ये हुआ है कि ये देखिए कैमरा आगे की तरफ है लेकिन मैं पीछे उनकी तरफ देख रहा हूँ। अब ये जो चीज़ रिकॉर्ड हुई है ये क्या है, मैंने इसको स्लो भी करके दिखाया है और ये आपके सामने दो तरह की जो वीडियो चल रही हैं, एक नॉर्मल वीडियो है और एक EVM के थ्रू हमने इसको चला के थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है क्वालिटी को। ये क्या चीज़ है जो नीचे आपको कैमरा दिखा रहा है बैठी हुई है, तो असल में ये एक जिन है जो अपने असली रूप के अंदर रूप धारते हैं ना, बहुत सारे इनके रूप होते हैं, रूप धार के अंदर बैठा हुआ है। और कैमरा स्लो करके भी मैंने आपको दिखाया ये कैसा है, तो उसका ये देखिए एक सामने आपके स्केच चल रहा है। EVM के ज़रिए एक ये हुआ है कि ये जो चीज़ भी थी अंदर उसका हमने एक स्टिल निकाला है, EVM ने उसकी क्वालिटी को बेहतर किया, तो इस आपके सामने ये एक स्टिल चल रहा है। इसी स्टिल का हमने स्केच बनाया है, तो ये देखिए इसका स्केच कैसा है। आंखें ये देखिए इसकी लंबी लंबी सी आंखें हैं, इंसान की नहीं, अजीबो गरीब सी आंखें, इंसान की आंखें ऐसे नहीं होती। ये देखिए तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर देखिए, ये देखिए इसमें ये लंबी लंबी आंखें हैं, उसी तरह की ये आंखें बनाई गई हैं। ये आपको उसके दांत कुछ नोकदार दांत नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए क्लियर वो सामने नज़र आ रहे हैं। मैं ये देखिए जूम करता हूँ, ये इधर भी आपको ये नोकदार दांत उसके नज़र आ रहे हैं और बड़ा सा उसका मुंह है, और इसमें भी ये देखिए बड़ा सा मुंह है और नोकदार उसके दांत नज़र आ रहे हैं। बाकी पूरे सर से लेके पूरी बॉडी के ऊपर उसके बाल ही बाल हैं। इसमें भी आप ये देखिए तो ये बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं, ये जो चीज़ भी है बालों से भरी हुई है। और यहाँ पर भी आप देखिए तो चेहरा छोड़ के बाकी बाल ही बाल हैं। एक मैंने कहानी भी आपको सुनाई थी जिसमें एक लड़के ने इसी तरह का देखा था, वो दरवाजे के साथ कोई चीज़ बैठी हुई थी, उसके भी इसी तरह बाल ही बाल थे, भरी हुई थी बालों से। ये भी उसी तरह का एक स्केच है जो इस तस्वीर में ये हमने देखा है और उसी तरह का ये स्केच बनाया है जो बालों से भरी हुई है, लंबी लंबी सी उसकी आँख है। ये जिन्नात का एक अपना जो रूप होता है वो तो ब्लैक शैडो की तरह होता है, लहराता हुआ साया होता है, लेकिन उस वक्त एक रूप धार के बैठा है जो असल में ये रूप है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, उस जिन का रूप है। तो ये जिन का आपके जहन में सवाल होगा इस वक्त क्यों बैठा हुआ है, तो इसका जवाब ये है वो शदीद गुस्से में वहाँ पे था और मेरे ऊपर शायद हमला करने के लिए बैठा हुआ था। वो उस जगह पे जो बैठा था उसकी नीयत ये थी कि जैसे ही अंदर आएगा मैं इसके ऊपर अटैक कर दूंगा, इसके ऊपर हमला कर दूंगा। और वो ऐसा क्यों नहीं कर सका, उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको जैसा कि बताया है, वज़ाइफ पढ़ना, दायरा कड़ा लगाना और तमाम ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को सिखाई हैं, मैं बाकायदगी से करता हूँ। सिर्फ लोगों को नहीं हल करके बताता, अपने लिए भी ये तमाम सेफ्टी की चीज़ें करता हूँ। और ये मखलूक जब आप पे हमला करने लगती है तो उसको भी एहसास हो जाता है कि इसके ऊपर अगर हमला किया तो उल्टा हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा हम लोग वज़ू के अंदर होते हैं। और बाकायदा तौर पे अपने कज़नों को दोनों को जब मैं दायरा कड़ा कैमरा मैन को लगा के गया था तो अपने ऊपर भी एक हिसार करके जाता गया था। वो हिसार ऐसा हिसार था कि ये चाह भी रहा था कि मेरे ऊपर हमला कर दे, लेकिन चाहने के बावजूद मेरे ऊपर हमला इसीलिए नहीं कर सका कि मैं हिसार में था। अगर मैं हिसार में ना होता तो ये अपना आप जो सामने शो करवा रहा है तो ये गुस्से की अलामत है कि मैं शदीद इस वक्त गुस्से में हूँ और तुम पे हमला करना चाह रहा हूँ। ये तैयार बैठा हुआ है हमला करने के लिए, लेकिन दायरा कड़ा और हिसार की वजह से मेरे ऊपर हमला नहीं कर सका, वरना ये शायद मुझे मार भी सकता था, मेरी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर सकता था। जी, ये था आज का रिव्यू टाइम। उम्मीद है पहली वीडियो जो बच्चे की थी जिसको जिन ने छीना और फेंका, अब आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे एक एक फ्रेम को देखने के बाद असल में ये स्टोरी थी क्या, और दूसरे तमाम वो बातें जो आपके सवालात थे वो भी आज मैंने आपको डिटेल से जवाब दे दिए। इस हफ्ते जो आप प्रोग्राम देखने जा रहे हैं वो एक ही पार्ट है, और वो है एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान की लाश को लाया जाता है और उसको काट पीट के उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। उस जगह पे मैंने एक लाइव भी प्रोग्राम किया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उस लाइव के बाद मुझे वहाँ पे बाकायदा अपने कैमरामैन के साथ दोबारा जाना पड़ा और वहाँ पे एक और भी प्रोग्राम करना पड़ा। उसकी क्या रीज़न थी ये आप प्रोग्राम में देखेंगे, क्योंकि जो एक लाश वहाँ पे लाई गई थी उसका बेचैन हमजाद भी वहीं पे मौजूद था जिसने मुझसे
जब मैंने लाइव अकेला प्रोग्राम किया था तो कुछ कहने की कोशिश की थी। उसी मामले को जब मैंने समझने की कोशिश की और उसकी तह तक पहुंचा तो मजबूरन वहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया और दोबारा उस हमजाद से हमने बातचीत भी की। और सबसे ज़्यादा हैरत उस वक्त हुई जब उस पोस्टमार्टम की टेबल पे कफन में लिपटी एक लाश खुद ब खुद वहाँ पे आ गई। हम लोग उस वक्त तो नहीं देख सके, लेकिन बाद में जब ये पता लगा कि ये कफन में लिपटी लाश है तो यकीन मानिए मैं और मेरी पूरी टीम ऐसे गुमसुम से होके बैठ गए। तो मैं कह सकता हूँ मेरी ज़िंदगी के उन यादगार प्रोग्रामों में से एक यादगार प्रोग्राम जिनको मैं खुद कभी भूल नहीं सकता, मुझे हमेशा याद रहते हैं, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है। पहले आप इस प्रोग्राम को देखिए, इस हफ्ते जो चलेगा, उसके बाद तफसील से इसके ऊपर जो मैं रिव्यू करूँगा वो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत सारी बातें जो मैं प्रोग्राम में नहीं कर सकता था क्योंकि प्रोग्राम में से इन्वेस्टिगेशन थी, वो रिव्यू टाइम में होगी। तो अभी फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, अगले रिव्यू टाइम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।